क्या आप मीठा खाने के शौकीन हैं? अगर हाँ, तो आपको ये रिपोर्ट थोड़ा कड़वी लग सकती है। चीनी आपकी आंखों की रोशनी छीन सकती है। चीनी की वजह से आप आंखों की रोशनी तक गंवा सकते हैं। अगर आप मीठा खाने पीने के शौकीन हैं तो आपको इस रिपोर्ट की एक एक लाइन को, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से देखना और सुनना चाहिए। इस रिपोर्ट में हम आपको चीनी और आंखों के बीच की दुश्मनी का जो कनेक्शन है वो समझाएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि जब हमारे शरीर में चीनी का लेवल बढ़ जाता है तो कैसे ये हमारी आंखों की रोशनी को निशाना बनाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि एक स्वस्थ इंसान को एक दिन में कितनी मात्रा में चीनी लेनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान। साथियों, हम जो खाना खाते हैं उसमें दो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी अधिकता हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, हानिकारक है। और ये दोनों चीज़ें क्या हैं? दोनों सफ़ेद हैं। एक चीनी और दूसरा नमक। ज़्यादा नमक वाली चीज़ों के कारण ब्लड प्रेशर और हार्ट से संबंधित समस्याओं का जोखिम हमेशा बना रहता है। वहीं दूसरी ओर ये जो दूसरा सफ़ेद जहर है वो है चीनी। इसके कारण डायबिटीज़ और क्रॉनिक यानी हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियों का खतरा जो है वो हमेशा बढ़ने की संभावना बनी रहती है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, समझिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चीनी खाने से डायबिटीज़ का जोखिम होता है, इससे आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, मीठी चीज़ों के ज़्यादा सेवन से आंखों की रोशनी तक जा सकती है। अब सवाल तो उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। एक्सपर्ट इस पर कहते हैं कि हम में से अधिकतर लोग रोजाना तय मात्रा से ज़्यादा चीनी का सेवन करते हैं। अधिक मात्रा में चीनी शरीर के पूरे स्वास्थ्य को, हमारी ओवरऑल हेल्थ को बड़ा गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें आंखें भी शामिल हैं। कई रिसर्च में इस बात की तस्दीक हुई है, पुष्टि हुई है कि चीनी के ज़्यादा सेवन से ब्लड शुगर बढ़ने लगता है, जो हमारी आंखों की तंत्रिकाओं को क्षति पहुंचाने के साथ साथ इन्फ्लेमेशन यानी सूजन के खतरे को भी बढ़ा देता है, जिससे आंखों से संबंधित कई तरीके की बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। अब तक बहुत सी रिसर्च में इस बात का भी खुलासा हो चुका है कि ज़्यादा सफ़ेद चीनी खाने पीने वाले मीठे पदार्थ समय के साथ डायबिटिक रेटिनोपैथी का खतरा बढ़ा देते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही डायबिटीज़ वाले लोगों में होने वाली एक परेशानी है, एक दिक्कत है, एक समस्या है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो शुगर के लेवल को कंट्रोल ना किया जाए तो इससे आंखों की जो रोशनी है वो धीरे धीरे डाउन हो जाती है, या फिर ये कह लीजिए कि आपकी रोशनी आंखों की वो हमेशा के लिए जा भी सकती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी में खून में शुगर का स्तर बढ़ने के कारण रेटिना में नाजुक छोटी ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचने लगता है। कुछ लोगों में इसके कारण आंख के अंदर ब्लीडिंग तक होने लग जाती है और उसके बाज़ाब्ता निशान तक पड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, ज़्यादा जो लोग चीनी खाते हैं उनमें आंखों से संबंधित एक और गंभीर बीमारी, बड़ी बीमारी कह लीजिए, जिसका नाम है ग्लूकोमा, इसके भी होने का खतरा बढ़ जाता है। हाई शुगर लेवल और इंसुलिन के नियंत्रित ना होने पर आंखों की ब्लड वेसल्स संक्रिय हो जाती हैं, बोले तो पतली हो जाती है, जिससे तरल पदार्थ का निर्माण भी होने लगता है। अगर समय रहते इस समस्या पर आप ध्यान न दें तो इससे क्या होगा? ग्लूकोमा होने का खतरा बढ़ जाएगा। ग्लूकोमा की स्थिति में आंखों में बनने वाला तरल पदार्थ अंदरूनी हिस्से में दबाव बढ़ाने लगता है हमारी आंखों के अंदर, जिससे ऑप्टिक तंत्रिकाओं को नुकसान पहुंचने का खतरा भी बढ़ जाता है। अब ऐसे में एक बड़ा नॉर्मल सा सवाल है और बड़ा वाजिब सवाल है जो हम सब के जहन में आता है कि आखिर एक इंसान रोजाना कितनी चीनी का सेवन करे ताकि हमारी ओवरऑल हेल्थ को इसका नुकसान ना हो। अब इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ये भी समझिए। भले ही आपको डायबिटीज हो या ना हो, अपने आहार में चीनी को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, हम सब के लिए जरूरी है। चीनी के अलावा जितने भी मीठे पेय पदार्थ हैं यानी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और स्पोर्ट्स ड्रिंक के कारण भी शुगर का जो स्तर है वो बढ़ने लगता है और आंखों की समस्याएं होने का खतरा भी रहता है। हर नौजवान को प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम से अधिक मात्रा में चीनी या दूसरी जो मीठी चीज़ें हैं उनके सेवन से बचना चाहिए। यानी अगर आप इससे ज़्यादा चीनी का सेवन करेंगे, मीठे पदार्थों का सेवन करेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके साथ ही सालाना आंखों की जांच कराते रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आंखों से संबंधित अगर आपको कोई समस्या है तो आपको समय रहते वो पता लग सके और आप
डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेकर के उसको दुरुस्त करा सकें। बहरहाल, अगर ये जानकारी आपको कायदे और फायदे की लगी हो तो आप फौरन आपके मन में जो भी बात आए उसको कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुंच सके। और हाँ, इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव हेल्थ वीडियोस को सबसे पहले सुनने और जानने के लिए हमारे इस चैनल को मेडिकली स्पीकिंग को आप फौरन सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखें। नमस्कार।